माध्यमिक गुरुजी चैनल में आपका स्वागत है। प्रिय दोस्तों, मैं आज आप लोगों के सामने पश्चिम बंगाल में चल रही क्लास 11 का पॉलिटिकल साइंस का पहला चैप्टर का एमसीक्यू आपके सामने रख रहा हूं। आप इसे ध्यान से लिखिए और याद कर लीजिए। चलिए पहला क्वेश्चन में हम लोग ध्यान देते हैं। तो पहला क्वेश्चन इसमें बताया गया है कि निम्नलिखित कथनों में कौन राजनीतिक सिद्धांतों से संबंधित है। तो इसमें जितने सारे सिद्धांत लिखे गए हैं ये सभी ही राजनीतिक सिद्धांतों से संबंधित है, इसलिए इसका आंसर डी होगा, जिसमें लगाया हुआ है डी मतलब सब सही। अब दूसरा क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन में जाते हैं। इसमें लिखा हुआ है कि इनमें कौन राजनीतिक सिद्धांतों से संबंधित विषय है। तो इसमें भी आंसर डी होगा। अगले क्वेश्चन की ओर हम लोग चलते हैं। अगले क्वेश्चन में बताया है कि इनमें से कौन कथन सत्य है। तो अगला क्वेश्चन का जो आंसर होगा, इसका भी आंसर इनमें से सभी मतलब ये सभी, ए ऑप्शन बी ऑप्शन सी सभी ऑप्शंस सही है। 4 नंबर क्वेश्चन में चलते हैं कि राजनीतिक को परिभाषित करने वाले यूनानी प्रचारक के नाम बताइए। तो यूनानी प्रचारक, इसका जो आंसर होगा, यूनानी प्रचारक इसमें से सभी हैं जिसका नाम यहाँ पे लिखा हुआ है, सुकरात, प्लेटो, अरस्तु, ये सभी राजनीतिक प्रचारक हैं यूनान के, इसलिए इसका आंसर भी इनमें से सभी। प्लेटो की पुस्तक कौन सी है। तो इसका आंसर ए है, दी रिपब्लिक। कौटिल्य की पुस्तक है, तो इसका भी आंसर ए होगा, अर्थशास्त्र। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसने मनुष्य को एक राजनीतिक प्राणी कहा है। तो आंसर इसका अरस्तु होगा। नेक्स्ट, किसने कहा है राजनीतिक कानून तौर पर यह स्पष्ट करती है कि हमें क्या करना चाहिए और क्या नहीं। इसका आंसर भी अरस्तु होगा, जो बी नंबर पर है। नेक्स्ट क्वेश्चंस, किसने राजनीतिक की तुलना स्त्री और पुरुष के शारीरिक संबंध से किया है। तो इसका आंसर ए होगा, जो वार्नट क्रिक ने ये कथन को कहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, किसने कहा राजनीतिक को मैं विवाद की एक सक्रिय प्रक्रिया समझता हूँ। तो इसका आंसर बी होगा, एल लिप्सन। नेक्स्ट क्वेश्चन, ईसा पूर्व 5वीं शताब्दी में राजतंत्र एवं लोकतंत्र में अच्छाई संबंधी वाद विवाद कौन किया था। तो इसका आंसर बी होगा, अरस्तु, प्लेटो। नेक्स्ट क्वेश्चन, हिंद स्वराज किसकी पुस्तक है। तो इसका आंसर महात्मा गांधी। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजनीतिक शब्द पोलिस शब्द से निकाला है जो ग्रीक भाषा की है। आंसर इसका बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक व्यवस्थित विषय के रूप में राजनीतिक शास्त्र को सर्वप्रथम विकसित करने का श्रेय जाता है किसे। तो इसका आंसर ग्रीक होगा। नेक्स्ट, प्राचीन काल के दौरान निम्नलिखित में से कौन राजनीतिक के अध्यापक से जुड़ा नहीं है। तो इसका आंसर होगा, सामान्य जन। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग जाते हैं। निम्नलिखित में कौन यह मानते हैं कि राजनीतिक शास्त्र सरकार के अध्ययन से संबंधित है। तो इसका आंसर है सीले। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस विद्वान ने शक्ति की अवधारणा को राजनीतिक शास्त्र के अध्ययन से जोड़ दिया। तो इसमें से सभी लोगों ने इसका जोड़ने में सहयोग दिया है, इसलिए उपयुक्त तो सभी इसका आंसर होगा, आंसर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। तो इसका आंसर ए नंबर है, आप इसे उतार लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में हम लोग चल रहे हैं। राजनीतिक की अवधारणा शक्ति के अध्ययन के रूप में अपना सर्वप्रथम रूप दर्शन के रूप में मिलती है। तो एक कथन है हॉब्स का। नेक्स्ट क्वेश्चन में हम लोग चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, शक्ति के अध्ययन के रूप में राजनीतिक के सिद्धांत की आलोचना की गई है।
तो इसका आंसर ए भी होगा और बी भी होगा, उदारवादियों द्वारा और मार्क्सवादियों द्वारा। नेक्स्ट, राजनीतिक के अध्ययन की व्यवहारवादी अवधारणा विश्व के अधिकतर देशों में द्वितीय विश्व युद्ध के लोकप्रिय की गई है। तो इसका आंसर होगा अमेरिकन राजनीतिक वैज्ञानिकों द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चंस में हम लोग चलते हैं, किसने राजनीतिक शास्त्रों को स्वामी विज्ञान के रूप में वर्णन किया है? तो आंसर बी अरस्तु है। राजनीतिक शास्त्र के अंतर्गत किसका अध्ययन किया जाता है? तो इसका आंसर सी होगा, राज्य और सरकार का। नेक्स्ट क्वेश्चंस, राजनीतिक शास्त्र की प्रकृति क्या है? तो इसमें से कोई भी प्रकृति नहीं है, इसलिए इसका आंसर डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग चलते हैं, राजनीतिक शास्त्र का जनक किसे कहा जाता है? ये क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट है और इसका आंसर अरस्तु है। नेक्स्ट, किसे आधुनिक राजनीतिक विज्ञान का जनक माना जाता है? तो इसका आंसर होगा मैकियावेली। नेक्स्ट क्वेश्चंस, किसने कहा है कि राजनीतिक शास्त्र और सरकार दोनों का अध्ययन करता है? इसका आंसर है गिलक्राइस्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसने कहा है कि राजनीतिक शास्त्र के अंतर्गत सिर्फ सरकार का अध्ययन किया जाता है? तो इसका आंसर है लीकॉक। नेक्स्ट क्वेश्चंस, निम्नलिखित में कौन आधुनिक राजनीतिक विज्ञान का विचारक नहीं है? तो इसका आंसर अरस्तु है। नेक्स्ट, किसने कहा है कि राजनीतिक का वृक्ष इतिहास के बिना जड़ विहीन है? तो इतिहास राजनीतिक के बिना फल विहीन है। तो इसका आंसर है फ्रीमैन। नेक्स्ट, किसने कहा था कि मैं जब परीक्षा में प्रश्न पत्रों के ऊपर राजनीतिक विज्ञान की हेडिंग लिखा हुआ देखता हूँ तो मुझे प्रश्न को नहीं, उनकी टाइटल को देखकर पश्चाताप करता हूँ? तो इसका आंसर है मैथलैंड। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ रहा हूँ, किसकी आधार पर विज्ञान ने राजनीतिक के इस अधिकार को वह विज्ञान है या चैलेंज की? तो इसका आंसर है सभी, इसमें जितने पॉइंट है सभी इसके पॉइंट सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन में हम लोग बढ़ रहे हैं, समाज विज्ञान और राजनीतिक शास्त्र के आपसी संबंध के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? तो इसका आंसर सी जो है एकदम सही है। सी का जो आंसर है, समाज शास्त्र और राजनीतिक शास्त्र दोनों भूत, वर्तमान और भविष्य की व्याख्या कराते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में हम लोग चल रहे हैं, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? तो तीनों पॉइंट्स सत्य है। नेक्स्ट क्वेश्चंस, यह कथन किसने कहा है कि राजनीतिक शास्त्र के बिना इतिहास का कोई मूल्य नहीं है एवं इतिहास के बिना राजनीतिक शास्त्र को कोई जड़ नहीं है? तो सिल्ले, इसका आंसर है सिल्ले। अगले क्वेश्चन में जाता हूँ, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो इसका आंसर जो है तीनों पॉइंट जो लिखाया गया है ये सभी कथन इसके सही हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग पढ़ रहे हैं, निम्नलिखित में से कौन लेखक राजनीतिक को इतिहास की सरिता में पड़े सोने के दाने से जोड़ा है? तो इसका आंसर है लॉर्ड एक्टन। नेक्स्ट क्वेश्चंस, यह कथन किसने कहा है कि इतिहास भूत की राजनीतिक है और राजनीतिक वर्तमान इतिहास है? तो इसका आंसर फ्रीमैन। नेक्स्ट क्वेश्चंस, इतिहास और राजनीतिक शास्त्रों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? तो इसमें भी ए बी सी तीनों कथन सत्य हैं। अगले पॉइंट में हम लोग चलते हैं, इतिहास कच्चा माल प्रस्तुत करता है जिस पर राजनीतिक शास्त्र ने अपने मकान का निर्माण किया है। यह कथन किसका है? तो इसका एक कथन लीकॉक का है। निम्नलिखित में कौन सा कथन सत्य है?
तो इसमें से जो तीनों पॉइंट में बी नंबर वाला जो आंसर है ए सत्य है, इसे आप लिख लीजिएगा। प्रिय दोस्तों, मैंने 43-44 क्वेश्चंस चैप्टर 1 से कलेक्शन किया हूँ, इससे आप उतार लीजिएगा और याद कर लीजिएगा। ये एमसीक्यू का इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस है, इससे ज़्यादा क्वेश्चन इस चैप्टर से नहीं बन के आएगा और फिर अगले बार मैं दूसरे चैप्टर का एमसीक्यू बताऊंगा। प्रिय दोस्तों, यदि आप हमारे चैनल पर प्रथम हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा विद्यार्थियों को शेयर कीजिए जो इस वीडियो का लाभ उठा सके। मिलते हैं दूसरे वीडियो के साथ, तब तक के लिए पढ़ाई जारी रखिए।